और मयंक राय मेरे सहयोगी के साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मयंक, सीधे तौर पर एंजल चकमा के मामा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया, भागने का वक्त दिया तभी वो भाग गया, क्योंकि कई दिन पुराना ये मामला है। जब हमला हुआ था पुलिस सहयोग करती तो आरोपी गिरफ्त में होता। देखिए प्रेरणा, जिस तरह से एंजल के मामा ने आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर जब एक परिवार में इस तरह की कोई घटना होती है, परिवार के लोग खासे नाराज होते हैं। उनके आरोप कितने सही हैं, ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। जो छठा शख्स है इस मामले में जो फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा, इसमें जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन है, जिनसे त्रिपुरा या फिर जो उस इलाके के रहने वाले छात्र हैं जुड़े रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलने का समय दिया था, अपने पास बुलाया था। वो लोग मिलने नहीं गए। आप सोचिए नाराजगी किस कदर है कि वो लोग मिलने नहीं गए। उनका ये कहना था कि अगर सीएम को उनकी बात सुननी है, उनके दुख दर्द को समझना है, तो उन्हें खुद उनके पास आना पड़ेगा। पहली बात ये तो नाराजगी जो है वो चौतरफा है। आप परिवार के सदस्यों की बात करिए या फिर जिस तरह से एसोसिएशन ने आज जो नाराजगी जाहिर की है, सीएम से मिलने नहीं गए। दूसरी बात यह कि आज पूरे दिन तकरीबन मैं कहूं कि दिन के 12 बजे से लेके और शाम के 4:15 बजे तक डीजीपी दीपम से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन और एसएसपी देहरादून अजय सिंह, इन लोगों ने एक काफी देर तक बैठक की है कि कैसे इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि सवाल जो है वो लगातार पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये छात्र आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, यही बड़ी बात कि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और 5 आरोपी हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो हाथ अभी तक नहीं लग पाया है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने कल भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह से नस्लवाद उनके साथ होता रहा तो वो यहां नहीं आएंगे जिस तरह से पढ़ने के लिए वो आते हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कप्तान मीडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हमने जब एफआईआर लिखी, जब पहले दिन जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी, उसमें कहीं भी किसी नस्ली या टिप्पणी का जिक्र नहीं है। जो उनके भाई एंजल के भाई माइकल द्वारा तहरीर दी गई पुलिस में, उसमें कहीं भी कोई नस्ली अपशब्द कहे जाने की बात का जिक्र नहीं है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि पुलिस जो है सीधे सीधे जो नस्ली टिप्पणी की बात चल रही है उससे इनकार कर रही है कि वो एफआईआर में कहीं उसका जिक्र नहीं है। आज जो दिन भर बैठक चली है पुलिस की, उसमें जो इनाम की राशि है, जो 25,000 रुपए थी, जो छठा आरोपी भागा है नेपाल की तरफ, उसको बढ़ा के आज 1 लाख रुपए कर दिया गया है और ये डीजीपी स्तर पे इनाम की राशि बढ़ाई गई है। तो ये एक अहम खबर है इसमें कि इनाम की राशि जी। मैं चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इनाम की राशि बढ़ा दी गई है उस आरोपी की तलाश के लिए जो भागा हुआ है, जो फरार बताया जा रहा है। खबर है कि शायद वो नेपाल भागा होगा। बिल्कुल।